हाय गाइस। वेल, मल्टी बैगर स्टॉक्स, आई एम प्रीटी श्योर आपने ये जो वर्ड है इंटरनेट पे आजकल बहुत देखा होगा। ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है वर्ड। बट व्हाट डज इट मीन? मल्टी बैगर स्टॉक्स एक ऐसे टाइप के स्टॉक्स होते हैं जो कि आने वाले टाइम में अपनी वैल्यूएशन में 5x 10x या फिर 15x तक का जो वैल्यूएशन है उसमें अपनी इंक्रीज दिखा सकते हैं। वेल, यही मेरा वीडियो का टॉपिक होने वाला है, दैट सम टिप्स दैट आई वुड लाइक टू गिव टू यू, दैट यू विल आल्सो फाइंड आउट which stock is going to become multi bagger in the near future. So let's start. तो पहली चीज होने वाली है जो आपको फंडामेंटल एनालिसिस में देखनी चाहिए अगर आप एक मल्टी बैगर फाइंड करना चाहते हो, वो होती है पीई रेशो। अब होता क्या है पीई रेशो? ये होता है, फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी एक स्टॉक पर ₹1 कमा रही है तो उसी स्टॉक को खरीदने के लिए जो शेयर होल्डर्स हैं वो कितना ज्यादा प्राइस देने को तैयार है, वो हमारा जो बताती है वो पीई रेशो बताती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी का पीई रेशो 20 है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी एक स्टॉक पर कमा तो ₹1 रही है, मगर उसी स्टॉक को खरीदने के लिए जो शेयर होल्डर्स हैं वो कितने ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं, और उसका आंसर होगा 20। ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा पीई रेशो आइडियल है किसी भी कंपनी के लिए अगर वो आगे मल्टी बैगर बनने वाली है? तो अब इसका जो सिंपल आंसर है वो है कि आप पीयर कंपैरिजन कर सकते हो। पीयर कंपैरिजन का मतलब ये है कि जिस कंपनी को आप देख रहे हो उसके सेक्टर की अलग अलग कंपनीज का अगर आप उसके कॉम्पिटिटर्स का पीई रेशो देखो तो उससे आपको एक आइडियल रेंज पता चल जाएगी कि पीई रेशो क्या चल रहा है। लेकिन अगर आप मेरे से एक स्पेसिफिक नंबर चाहते हो कि पीई रेशो का नंबर क्या होता है, तो वो होता है 15 से लेकर 20 के बीच में। अगर इससे कम होगा तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर 20 से ज्यादा होगा तो एक आइडियल रेशो नहीं माना जाता। तो आई थिंक ये रेशो बहुत ज्यादा जरूरी होता है फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम। अब जो दूसरी चीज होने वाली है जो आपको मेक श्योर करनी चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस करते समय कि क्या देखना चाहिए आपको, वो होने वाला है पीबी रेशो। अब पीबी रेशो की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है प्राइस टू बुक रेशो, और इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है उसके कंपैरिजन में जो कंपनी के जो स्टॉक की बुक वैल्यू है वो कितनी है, वो हमें बताता है पीबी रेशो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टॉक की वैल्यू है ₹5 मगर उस स्टॉक का प्राइस है ₹10, तो इस सिचुएशन में जो हमारा पीबी रेशो बन के आएगी वो बन के आएगी 2 की। और 2 की जो पीबी रेशो होती है वो काफी ज्यादा आइडियल मानी जाती है। आई थिंक जितना कम पीबी रेशो होगा उतना ज्यादा कंपनी के आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं मेरे हिसाब से। अब जो तीसरा पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है प्रमोटर्स होल्डिंग। ये पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप प्रमोटर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। अब प्रमोटर्स होल्डिंग का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी का पूरा जो गोल्ड इक्विटी का स्ट्रक्चर होता है उसमें प्रमोटर्स के पास कितना ज्यादा इक्विटी का हिस्सा है वो हमें बताती है प्रमोटर्स होल्डिंग। अब ये जो पॉइंट है ये हमको एक काफी बड़ा इंडिकेशन देती है कि कंपनी के प्रमोटर को क्या अपनी कंपनी पर ज्यादा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अगर उसको अपनी कंपनी पर कॉन्फिडेंस होगा तो वो ये चाहेगा कि उसकी जो इक्विटी है वो कम से कम डाइल्यूट हो। अगर किसी कंपनी का जो इक्विटी रेशो है प्रमोटर्स होल्डिंग में वो है 55 से लेके 60 या फिर इससे ज्यादा, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर 55 से कम किसी प्रमोटर ने अपनी कंपनी में होल्ड कर रखा है तो आई थिंक वो थोड़ी सी रिस्की चीज हो जाती है, वो मल्टी बैगर आगे जाने वाले टाइम में नहीं बन सकता। तो अगर आप प्रमोटर्स होल्डिंग देखते हो फंडामेंटल एनालिसिस करते समय व्हाइल लुकिंग एट द अदर फैक्टर्स, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप एक अच्छा मल्टी बैगर ढूंढने वाले हो। तो चौथा और लास्ट पॉइंट होने वाला है इस वीडियो का फंडामेंटल एनालिसिस करते समय का, वो होने वाला है एलोकेशन ऑफ फंड्स। अब कोई कंपनी है फॉर एग्जांपल, अब उसके पास फंड्स हैं, अब क्या वो अपने फंड्स को किसी ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट या फिर एक ऐसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट में डाल रही है जहां से उसको जो रिटर्न्स है वो बहुत ज्यादा, उसकी जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है? इस चीज को हम कहते हैं एलोकेशन ऑफ फंड्स। अब अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते समय इसको देखते हो कि क्या कंपनी ने जो अपनी कैपिटल है उसको किसी ऐसे प्रोजेक्ट में डाला हुआ है जो कि बहुत ज्यादा इनोवेटिव है, एलोकेशन ऑफ फंड्स देखते हो तो वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए ड्यूरिंग द फंडामेंटल एनालिसिस। मेरे हिसाब से अगर आप इन 4 पॉइंट को भी देख के कंसीडर करते हो किसी भी कंपनी को, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप 90% जो है अपना कंफर्म कर लोगे कि ये जो आप स्टॉक पिक कर रहे हो वो आगे आने वाले टाइम में मल्टी बैगर साबित हो सकता है।